नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल आवर में करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर बात, साथ ही करते हैं नेताओं के बयानों पर चर्चा और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बयानों के क्या है मायने। क्या नेता अपने बयानों से जनता को कराते हैं देश की सही स्थिति से अवगत, या फिर जनता को करते हैं मूर्ख बनाने की कोशिश? यही समझने और समझाने का करेंगे प्रयास अपने खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। आज नेशनल आवर में करेंगे महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह मुद्दा बंगाल विधानसभा में उठाया, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करारा जवाब दिया है। आखिर बंगाल की सीएम ने बंगाल विधानसभा में क्यों उठाया यह मुद्दा? सीएम बनर्जी का बंगाल विधानसभा में यह मुद्दा उठाया जाना आखिर क्या दर्शाता है, जानेंगे जवाब। तो आइए शुरू करते हैं महाकुंभ पर प्लेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है। उन्होंने सरकार पर सही व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी लोगों को 1 लाख रुपए तक के शिविर मिल जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आइए सुनते हैं इनका बयान। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। 1 কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, সব ওখানে স্নান করো নাহলে পবিত্র হবে না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানে স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। ইভেন এখনো আমি দেখছি আসানসোল থেকে শুরু করে বিহারের লোক এনে ভরছেন, আসানসোলের লোক এনে ভরছেন, বিভিন্ন জায়গার লোক এনে ভরছেন, আর বলছেন চলো সব বিনা পয়সায় করে দেবো, ফ্রিতে ট্রেন দিচ্ছেন। আপনি আগে দেখুন আপনার ক্যাপাসিটি আছে কিনা। पश्चिम बंगाल की सीएम के दिए बयान का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो ठीक ही कहा। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है,
और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ममता बनर्जी के इस बयान को बहुत निंदनीय बताया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ममता बनर्जी हिंदुओं को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देखिए, ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं। हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। वंदे मातरम की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। भारत माता की जय की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा? महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व है, और महाकुंभ को क्रिटिसाइज करना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना, महाकुंभ के विषय में अनर्गल बातें करना, ये दुर्भाग्य का विषय है। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। कोई ईसाई और मुसलमान सनातन पर हमला नहीं कर रहा है। सनातन पर हमला वो कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे। ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव। तो अभी आपने नेताओं के बयान सुने। महाकुंभ चल रहा है और जिनको आस्था है वहां पर जाकर स्नान कर रहे हैं। हाँ, इसमें भगदड़ हुई, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आई और इस पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में यह बात कही कि वह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। वास्तव में इस बात की काफी निंदा हो रही है, और निंदा हो भी क्यों ना। इसे इस तरह के शब्दों से विभूषित करना वास्तव में महाकुंभ ही नहीं, सनातन का अपमान है, ऐसा माना जा रहा है। आज हमारे साथ कुछ विद्वान, कुछ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जितेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नजम हसन जी, माफ कीजिएगा, नजम हसन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे जितेंद्र वर्मा जी से, सपा प्रवक्ता। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है महाकुंभ को मृत्यु कुंभ नाम दिया है, इसका समर्थन अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बीजेपी और भी कुछ संत इसका विरोध कर रहे हैं। कोई और नाम नहीं मिला, और ममता जी के बयान का ही समर्थन क्यों? ये पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी
जो बयान दिया है सही दिया है, बहुत सोच समझ के बयान दिया है। जो कुंभ में अव्यवस्थाएं हुई, कुंभ में परिस्थितियां आई और हजारों लोगों की जानें चली गई। उसमें न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेकर पूरे देश के लोग थे जिनकी जानें चली गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाया गया 144 साल बाद कुंभ आया है। तो लोगों को लगा कि 144 साल के बाद आया है, अगला 144 साल बाद आएगा। तो इस जन्म में अगर हमने स्नान नहीं किया तो हम कुंभ में स्नान करने में जीवित नहीं रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाह फैलाएगी और 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, ये झूठ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीतिक हित साधने के लिए बोला गया। इससे वहां करोड़ों करोड़ की संख्या में पब्लिक पहुंची और व्यवस्था पैदा हुई। और व्यवस्था कुछ करोड़ लोगों की थी, बताया 100 करोड़ गया। 144 साल का झूठ फैलाया गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जाने गई। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वो संख्या नहीं बताई। उन्होंने तो सिर्फ 30-35-40 के बीच की संख्या बताई है, जबकि वहां तक संदिग्ध महिलाएं बिहार की और भी तमाम, उनका कहना था कि जिंदा ही लोगों को अनमरी हालत में लोगों की गंगा बहा दी। हजारों लोगों की जाने गई हैं। अगर हजारों लोगों की जाने नहीं गई हैं तो जो हजारों लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों को, आज तक खोया गया केंद्र उनके लोगों को छोड़कर उनके परिवार के सदस्यों को नहीं मिला सका। आज भी ना मरने वालों की संख्या सही बता रही सरकार और ना ही गायब होने वालों की संख्या सरकार बता रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने एनजीटी को रिपोर्ट दिया है। एनजीटी ने वो रिपोर्ट रिलीज किया है कि जो स्नान का पानी है उसमें इंसान और जानवरों की पुष्टि का बैक्टीरिया पाया गया है। और संत शंकराचार्य भगवान श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बात कही है कि मुंह वाले पानी में स्नान करवाकर करोड़ों आस्था से खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। आम जनता को, वीवीआईपी को उसी पानी में स्नान करवा दिया। तो ये लोगों की स्थिति ये नहीं है, गांव की स्थिति में लोगों ने देखी। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मृत्यु कुंभ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक हित साधने के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की सलाह की नहीं मानी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से सलाह दे रहे थे, उस सलाह से कुछ प्रतिशत ये लोग काम करते तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हजारों लोग जो गायब हुए उनको बचाया जा सकता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दमदी सरकार ने किसी की एक न सुनी। वहां तक 250 किलोमीटर का जाम लगा। एक चाचा 72 साल के कह रहे थे शर्म करो मोदी, शर्म करो योगी, शर्म करो मोदी, शर्म करो योगी। अब वो 72 साल के चाचा किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, आम जनता ही थे। तमाम हजारों महिलाओं के बयान आए। रेल की स्थिति क्या थी? 3000 ट्रेनें स्पेशल चलाने का वादा किया गया। ठीक है, आएंगे हम आपके देखा आपने महिलाओं के ऊपर और पुरुषों पर पैर रख के जा रहे थे। कितनी बार कुंभ में आग लग गई, कितनी बार कुंभ में आग लग गई। पैदल मार्च से 25-30 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ा। तो जो अवस्था का कुंभ था और जो हजारों मौतें हुई उसका जिम्मेदार सरकार है। और ये सरकारी कमी और सरकार की असफलता को पूरा बयान करता है। जी दीपक सोनकर जी, बहुत सारी बातें हमारे सपा के प्रवक्ता ने कही और ये बताया कि मौतें तो बहुत हुई हैं लेकिन सरकार आंकड़े बता नहीं रही है। कुछ लोग, हजारों लोग जो अभी अपने को खोज रहे हैं उनको मिलवा नहीं पा रही है, तो हम क्या समझें? अगर ये बात सच्ची है तो इनका कहना जायज है। क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातों से और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ममता बनर्जी की बातों में कहीं कोई भेदभाव अलग प्रकार का नजर नहीं आया। जो समाजवादी पार्टी के विचार हैं वही ममता बनर्जी जी के विचार हैं। और विचार क्या है? केवल हिंदुओं का विरोध करना। विचार क्या है? सनातन का अपमान करना। विचार क्या है? जो 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अगर श्रद्धा की डुबकी लगाए हैं उनका अपमान करना, उसका घोर अपमान करना और हमेशा से उनकी निंदा करना। ये जो बातें कह रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी जब से ये दिव्य महान कुंभ जब से शुरू हुआ है, लगातार समाजवादी पार्टी ने धर्म को लेकर के
सनातन को लेकर के, कुंभ को लेकर के लगातार टिप्पणियां करी हैं। और आज पूरे देश और दुनिया के 55 करोड़ लोग गए हैं, वो सारे लोग ये कह रहे हैं, वो जहां जाने वाले सोशल मीडिया की वीडियो कह रही है। पता नहीं, मुझे लगता है जितेंद्र भाई ने कौन सी वीडियो की बात करी हो। अगर कोई वीडियो हो तो दिखा देंगे, मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको और आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये डाल रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था ये अच्छी है, यहाँ इस प्रकार के ठहरने की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ अलग अलग लोगों की संस्थाओं में किसी ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है, किसी ने जलपान की व्यवस्था कर रखी है, किसी ने, और ये खोया पोया की बात कर रहे थे। देखिए, खोने की बात जो है, जो भी गुमशुदा व्यक्ति है उसकी सूची जारी करी गई है, उसकी जानकारी उनके परिवार वालों से जो उसके संपर्क है उनको दी गई है, और जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात तो ये है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने, और ये पहली बार नहीं है देवेंद्र जी, इस समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी जी हो या विपक्ष के जितने लोग, जहां भी कोई हिंदुओं का कार्यक्रम होगा, सनातन का कार्यक्रम होगा, तो उस पर टिप्पणी करेंगे। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, टिप्पणी करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा, तब ये टिप्पणी करेंगे। ये टिप्पणी जब क्यों नहीं करते, जब चौराहे पर मजार पड़ी जाती है, जब पढ़ने क्यों नहीं कहते हैं, जब मदरसों में कार्यक्रम किए जाते हैं, जब टिप्पणी क्यों नहीं की जाती, जब इस्लामिक धर्म के कार्यक्रम किए जाते हैं, तब ये लोग कहां चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति कर सके, धर्म के वोट बैंक को इकट्ठा कर सके, एक धर्म को खुश करने, हिंदुओं का अपमान कर सके, सनातन का अपमान कर सके, श्रद्धालुओं का अपमान कर सके, केवल यही एजेंडा बना करके समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी चल रही है। और ममता बनर्जी जी के पश्चिम बंगाल के दृश्य को हम भूल नहीं सकते। जहां हिंदुओं के साथ कैसा नरसंहार किया जाता है, जहां हिंदुओं बहन बेटियों के साथ कैसा नरसंहार किया जाता है, जहां हिंदुओं के साथ कितना विपत्ति व्यवहार किया जाता है, तो कौन हिंदुओं के विरोध में खड़े रहने का काम करता है? और आज समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है, सनातन विरोधी का, हिंदू विरोधी का, संतों के विरोधी का, आज वही चरित्र लगातार जब से महाकुंभ हुआ है तब से लगातार समाजवादी पार्टी वही चरित्र को दिखाने का कार्य कर रही है। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, हम आएंगे आपके पास, लेकिन नजम हसन जी के पास हम जाना चाहते हैं। नजम हसन जी, सवाल यहां पर यह है कि भगदड़ हुई, दुर्घटनाएं हुई, कई लोगों की जानें गईं, संख्या पर बवाल है, लेकिन इन सब के बावजूद क्या महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना जायज है? देवेंद्र भाई, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि महाकुंभ एक पर्व जैसा है और सनातन का बहुत बड़ा ये पर्व है। और इस तरह की, जिस तरह से मुख्यमंत्री कहा है कि उचित नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक महाकुंभ है। देश के कोने कोने से, देश विदेश से लोग आए हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मृत्यु हुई है। हम उन पर संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये आज अपने विधानसभा के सदन में इस बात को उठाया है, कहा है, ये काफी निंदनीय है। और इस तरह की भाषा का प्रयोग ममता बनर्जी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सनातन का बहुत बड़ा पर्व है। और ये ठीक है, उनका कहना, बहुत से लोग कहते हैं 144, तो 144 बाद आया है, 144 साल बाद आया है या जो भी, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में उमड़ा जैन सैलाब दिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सब को, चाहे जैसे भी हो, सब लोगों को अच्छी तरह से वहां पे लिया है। भगदड़ तो अब कहीं ना कहीं इतनी, जब जहां पे इतना बड़ा जमावड़ा होता है तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस बात को कहा है, ये काफी निंदनीय है और हम इस बात से, उनकी बातों से सहमत नहीं है और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सनातन को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और महाकुंभ
जब चल रहा होता है तो आपको ऐसा नहीं करिए, आप तो आए नहीं वहां पे, पश्चिम बंगाल से बहुत से लोग आए, आपने महाकुंभ के नाम से कोई एक नई ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन चलवा दिया होता वहां से। आपकी सरकार वहां पर है, आप वहां से बहुत सारी सुविधाएं दे सकती थी, आपने क्यों नहीं दिया वहां पे पश्चिम बंगाल को। आपका भी यहाँ पे एक ये क्या मैं स्पेशल, आप यहाँ की सरकार से बात कर लेती, आप यहाँ प्रयागराज में एक अपना अलग से टेंट लगवा देती पश्चिम बंगाल के लिए, तो एक मैसेज एक अलग जाता। आज इस बात को कहना, आपकी जबान से ये कहना अच्छा नहीं है जी। जितेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जिस बात का आप समर्थन कर रहे हैं, जिस बात का समर्थन आपके नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस शब्द का समर्थन कर रहे हैं, वास्तव में वो शब्द जायज नहीं लगता। फिर भी आपकी पार्टी है, आपके शब्द हैं, आपके विचार हैं, चाहे जो कहें, लोकतंत्र है। जितेंद्र वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते थे जब दीपक सोनकर जी ने कुछ बातें कही, अपनी बात आप रख सकते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसने दूसरी बड़ी जांच एजेंसी, वो भी केंद्रीय जांच एजेंसी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, को रिपोर्ट दी कि गंगा का पानी स्नान चलाए। एक केंद्रीय एजेंसी ने दूसरी केंद्रीय एजेंसी को रिपोर्ट दी जांच करके, और उस एजेंसी ने जांच करके रिपोर्ट सही है कि नहीं और उसको जारी कर दिया, और दोनों ही केंद्र सरकार के अंदर में आती है। और उसके बाद निश्चित तौर पर बयान आएंगे। आप अपनी कमी को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी कमी, जब रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि हमने 3000 स्पेशल ट्रेनें चलवानी है, वो 3000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ थी? अगर 3000 स्पेशल ट्रेनें थी, लोग इंजन में क्यों घुस रहे थे? लोग एसी का शीशा तोड़ के सवारियों को मार के क्यों अंदर घुस रहे थे? ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? लोग 40-40 घंटे बस में जाम में फंसे रहे, 250-250 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर जाम लगा रहा। समाजवादी पार्टी उन कमियों की निंदा करती है तो सरकार ने वादे किए उनको पूरा नहीं कर पाए। अब सरकार क्या चाहती है हमसे? सरकार विपक्ष से चाहती है कि हम इनकी असफलताओं पर पर्दा डालें और इनकी कमियों को ना उजागर करें और इनकी प्रशंसा करें। क्या हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि वहां पे हजारों लोग मारे गए? क्या हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि हजारों लोग अभी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं? क्या इस बात की प्रशंसा करते हैं कि वहां लोगों की मृत्यु हुई, भूख बता रहे थे? क्या इस बात की प्रशंसा करते हैं महिला पत्रकार को पुलिस वालों ने छेड़ा और वो अच्छी बात थी? क्या हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि 10 बार कुंभ में आग लग गई? क्या हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि वहां पर पुलिस उन लोगों को मार रही थी जो अपने को ढूंढने थे? किस बात की प्रशंसा करते हैं? और एक भाजपाई वहां नहीं दिखा मदद करते हुए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे विधायक के संदीप यादव, हजारों लोगों को आज भोजन करा रहे हैं, हजारों लोगों को दूध मुफ्त दे रहे हैं, हर खाने पीने की चीज मुफ्त दे रहे हैं राशन के पास से। ये भाजपा के लोग तो भाई दिख नहीं रहे वहां मदद करते हुए, ना इनके संग। चलिए दीपक सोनकर जी, इनको बातें करनी है, इनकी असफलताओं का ढोल फूट गया है। जो सफलता के रूप में चिल्लाने थे, भाजपा ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए जो खेल रचा था वो जनता के समक्ष आ चुका है। आप जनता को बिल्कुल भरमा नहीं सकती बात। चलिए ठीक है, दीपक सोनकर जी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही जितिन भाई ने कि जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। जनता ने उपचुनाव के हिसाब से भी रिजल्ट दे दिया और मिल्कीपुर की जनता ने भी परिणाम दे दिया। अब दिल्ली की जनता ने भी परिणाम दे दिया कि दिव्य महाकुंभ को किस तरीके से लोगों ने सराहना की है, और पूरे देश की दुनिया के लोग 55 करोड़ से भी अधिक लोग वहां आकर के अपनी गंगा स्नान में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और सुचारू रूप से अपने घर पहुंचते हैं और समाज में और देश में जाके चर्चा करते हैं कि इस बार जो दिव्य भव्य कुंभ की व्यवस्था है वो निश्चित रूप से दिव्य और महान है। वो 2013 के दृश्यों को भी, जब स्टेशन पर घटनाएं होती हैं, जब कुंभ के अंदर भीड़ के अंदर की भीड़ भगती है, 1000 ज्यादा से लोगों की मिटाती है, उसको ये भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं लगातार समाजवादी पार्टी कुंभ के ऊपर टिप्पणी करना, ये भूल जाते हैं लगातार हिंदुओं पर टिप्पणी करना, भूल जाते हैं हमेशा लगातार संतों पर टिप्पणी करना, ये भूल जाते हैं जो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है,
जो प्रतिबिंब रहा है हमेशा से सनातन परंपरा का अपमान करना, ये सारी चीजों को जनता समझ रही है और जनता ये है कि कब तक राजनीति करेंगे, ये धर्म के नाम पर, धर्म के वोट बैंक के नाम पर कब तक राजनीति करेंगे, उसका जवाब लगातार जो हमने चुनाव के परिणाम देखे हैं, चाहे चुनाव का परिणाम देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव का परिणाम देखिए, कि उस चुनाव के नाम पर परिणाम देखने के लिए पता लगता है कि जनता किस बातों से सहमत है, जनता का सहमति किसकी ओर है। ये लगातार गुमराह करते, किसी के नाम पर कोई हिंदू को अपशब्द कहेंगे, कभी संतों को अपशब्द कहेंगे, लगातार कुंभ को अपशब्द कह रहे हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियां और हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले ऐसे सारे लोगों का लगातार समर्थन करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। आज ममता बनर्जी जी कर रहा है। ममता बनर्जी जी को ये समझना पड़ेगा और उनको उन भक्तों से, उन श्रद्धालुओं से जो 55 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाए, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन परंपरा का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है, पूरे महान कुंभ का अपमान किया है, इसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, नजम हसन जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं सर, समय बहुत कम है। नजम हसन जी, जैसा कि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कुंभ का आयोजन हुआ है, ये वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए एक तरह से खिलवाड़ किया गया है, भक्तों के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्या है ये आपको समझ में आ रहा है? जरा हमें समझाइए, जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने कहा है। नहीं, बिल्कुल जहां तक देखा जाए तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि विपक्ष किस मुद्दे पे ये ऐसी बात कर रहा है। महाकुंभ के बारे में इस तरह की बातें करना तो बहुत ही गलत बात है और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अखिलेश यादव जी इस बारे में बार बार कह रहे हैं, सनातन के बारे में कह रहे हैं, उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव जी इस बात को, क्या वो सनातन नहीं है और उनको नहीं कहना चाहिए। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि महाकुंभ के बारे में जैसे ममता बनर्जी ने कहा, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह की भाषा का, मैं बार बार ये कहूंगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और महाकुंभ के बारे में कहना कतई उचित नहीं है। और देवेंद्र भाई, एक बात और है कि ये महाकुंभ का बहुत बड़ा समागम है और मैं आज आपको बताऊं कि इतनी प्रयागराज में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करोड़ है, लेकिन बहुत से अबे ठीक है तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन वहां पे डुबकी लगाने वाले और जिस तरह से लोगों का आज की तारीख में भी लोगों का अभी भी जाम है, लोगों का जनसार, तो लोगों के अंदर आस्था है ना। आस्था भाई, आस्था अगर नहीं होती तो क्यों वो जाते वहां पे महाकुंभ में? भाई, जब मेरे मन में आस्था होगी तभी मैं जाऊंगा, मेरे मन में आस्था नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ये उनका सवाल कहना। और ये देखिए, ये ममता बनर्जी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथी हैं और बड़ा दल है वहां के मुख्यमंत्री। अगर कहीं ना कहीं अगर ये अखिलेश यादव ने अगर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इंडिया गठबंधन से उनका वो साथ छोड़ दें इस बयान को लेके। तो इस बात को भी ये क्या अखिलेश यादव इस चीज को राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये मृत्यु कुंभ कहा है ये अच्छा नहीं है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन इस बात को उनको बिल्कुल कतई नहीं कर, मैं बार बार यही कहूंगा। और प्रयागराज में जिस तरह महाकुंभ है, ये एक बहुत बड़ा विशाल महाकुंभ है और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा वहां पे उन्होंने महाकुंभ के जो आयोजन किया 26 तारीख तक है और अभी भी लोग श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, बराबर लगातार आते जा रहे हैं। अगर वहां पे भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद तो लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी भी आपने देखा कि दिल्ली से लेके कहां से लोग अभी भी भर भर के चले आ रहे हैं। तो लोगों के अंदर, मन के अंदर तो आस्था है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आस्था तो है ना। बिल्कुल। और महाकुंभ है, कोई वो तो है नहीं कि कुंभ है चलिए ठीक है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ में लोग डुबकी लगाने के लिए चाहे वो 10 किलोमीटर चले चाहे 40 किलोमीटर चले,
भाई आप बताइए, वैष्णो देवी लोग जाते हैं, 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां? उनके दिल में आस्था है। हमारे मक्का मदीना में भी लोग कितना पैदल चल के जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, कम से कम 20-20 किलोमीटर, 33। तो उनके दिल में आस्था है। तो महाकुंभ की उनकी आस्था है और उनके सनातन धर्म को और इस तरह की बयानात नहीं देने चाहिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। चूंकि समय नहीं है जी, जितेंद्र वर्मा जी, समय नहीं है, नहीं तो हम आपके पास भी आते। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार सामने रखे। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आस्था का प्रश्न है और आस्था पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए और किसी मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, न कि उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन महाकुंभ जब से शुरू हुआ है तब से कलेश शुरू है। अब कुछ ही दिन शेष हैं महाकुंभ के और कलेश ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस कलेश से कुछ होने वाला नहीं है। जिनको आस्था है महाकुंभ जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, और जिनको आस्था नहीं है वो नहीं जाएंगे। इस पर टिप्पणी करने से और सनातन को नीचा दिखाने से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।